नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत ज़रूरी। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या ज़्यादा देर दखलंदाजी नहीं कर पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही सुंदर विषय पे मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये क्रिया अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी है, ऐसी आपकी कोई मनोकामना है जो कई वर्षों से पूरी नहीं हो रही है, तो वो पूरी हो जाएगी। दूसरे उपाय में अगर आपको पैसे की कमी हो रही है, आप जो चाहते हैं उतना पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपके घर में पैसे स्थायी रूप से धन स्थान में एकत्रित नहीं हो रहे हैं, तो आपके घर में धन ठहरने भी लग जाएगा और धन की आवक बढ़ जाएगी। तीसरे उपाय में मैं आपको, अगर पति पत्नी उनके बीच में कोई ऐसा मनमुटाव हो गया है जिसके चलते वो एक दूसरे से अलग होने की तैयारी में पहुंच चुके हैं, या फिर वो एक दूसरे से अलग हो गए, अलग अलग जगह वो रहने लग गए, तो ऐसे लोगों को एक करने के लिए ये उपाय रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों, इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल की अगर मुलाकात पहली बार ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। दूसरा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, जितना बन सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। दोस्तों, ये क्रिया ऐसे तो अगर आप अमावस्या, पूनम या फिर शुक्रवार को करेंगे तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा। अगर धनतेरस से और दिवाली के दिन तक काली चौदस को नहीं करना, या तो धनतेरस को कर लें या फिर दिवाली के दिन, अमावस्या भी है और दिवाली है, ये दिन आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो दोस्तों, कोशिश करें कि आप दिवाली के दिन कर लें, और अगर ये दिन नहीं कर पाते हैं तो किसी भी शुक्रवार के दिन आप इस क्रिया को कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं गूलर एक ऐसा वृक्ष है कि जिसको भगवान विष्णु का वरदान मिला हुआ है, जिसमें स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान है। ये कहानी लंबी है। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेके हिरण्यकश्यप को मारा था, यानी हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो उसका वध उन्होंने अपने नाखून से उसका पेट फाड़ के किया था। उसका खून नाखून में लगने से उनके नाखून में खुजली होने लग गई, और वो खुजली मिटाने के लिए भगवान विष्णु ने गूलर के वृक्ष में अपने नाखून को गाड़ दिया, जिससे उनके नाखून की खुजली शांत हो गई। उनकी खुजली तो शांत हो गई, लेकिन गूलर को बहुत प्रॉब्लम होने लग गई दोस्तों। तो गूलर ने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपका तो तकलीफ दूर हो गया, लेकिन मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तब श्री हरि भगवान विष्णु ने उसको वरदान दिया कि आज से मैं और माता लक्ष्मी आपके ऊपर ही निवास करेंगे। उस समय से श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी गूलर के वृक्ष में हमेशा उनका वास रहता है, और इस वृक्ष का फूल आज तक किसी ने नहीं देखा। बहुत रहस्यमयी फूल है दोस्तों। ये रात में खिलता है और सीधा स्वर्ग में चला जाता है। गूलर का फूल कभी किसी ने जमीन पे गिरा हुआ नहीं देखा होगा।
तो गूलर को ये सब वरदान है दोस्तों। आपको अगर आपको कोई आपकी मनोकामना ऐसी है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आप गूलर के वृक्ष पे जाएं और आप एक लाल कलर का कागज ले लें, उसकी कुप्पल तोड़ें। गूलर की जो टहनी होती है, उसके पत्ते होते हैं, उसके भी आगे उसकी कुप्पल होती है। वो कुप्पल को आप तोड़ेंगे तो उसमें से दूध निकलेगा। उस दूध से आप उस लाल कलर के कागज पर अपनी इच्छा लिख दें दोस्तों। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं, वो इच्छा उस पर लिख दें और उस कागज को फोल्ड करके, क्योंकि दूध से लिखा गया है तो दूध उसका चिपक जाता है दोस्तों, तो कागज को उसी समय फोल्ड कर लें और आप अपने पूजा स्थान में आके घी का दीपक जलाएं, 2 अगरबत्ती लगाएं और उस कागज को वहाँ रख के आप भगवान विष्णु के मंत्र के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें, उस कागज को सामने रख के। दोस्तों, आपकी कैसी भी इच्छा होगी वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। उस कागज को बाद में आप उठा के कहीं भी सुरक्षित स्थान पर रख दें, कहीं कचरे में नहीं फेंकना है आपको उसको। दूसरा, अगर आप पैसे की आवक बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, छोटा सा रुमाल साइज का, नया कपड़ा होना चाहिए, और आप गूलर के वृक्ष पे जाएं। वहाँ से आपको गूलर का एक फल तोड़ लेना है, गूलर से प्रार्थना करके कि मुझे आपके एक फल की आवश्यकता है मेरे पैसे की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से। तो हे वृक्षराज, मुझे आप एक फल प्रदान करें मेरे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उस आशीर्वाद के साथ। और आप एक फल उसमें से तोड़ लें और ला के आप उस लाल कलर के कपड़े में अपने सामने रखें और वहाँ अपने पूजा स्थान में घी का दीपक जलाएं, 2 अगरबत्ती लगाएं और आपको माता लक्ष्मी के मंत्र की एक माला करनी है। ओम नमो आपको माता लक्ष्मी का मंत्र बोलना है 108 बार, मतलब एक माला। कमल गट्टे की माला हो तो सबसे बेस्ट। ओम नमो कमल वासने स्वाहा। मंत्र फिर से बोलता हूँ, ओम नमो कमल वासने स्वाहा। आपको ये मंत्र बोलना है। ये मंत्र पूरा होने के बाद आप उस लाल कलर के कपड़े को, गूलर उसमें रखा है, उसकी एक पोटली बांध लें, गांठ, और उसको उठा के आप अपने धन स्थान में रख दें दोस्तों। ये फल आपको 7 दिन तक अपने धन स्थान में रखना है। उसके बाद 8वें दिन आप उस फल को उठाएं और कहीं कचरे में नहीं फेंकना है दोस्तों। सूख जाए या जिस भी कंडीशन में हो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। उस फल को लेके उसी गूलर की जड़ में आप रख दें। हमेशा उसको अपने धन स्थान में नहीं रखना है। 8वें दिन उस फल को उठाएं और उसी गूलर की या कोई भी गूलर की जड़ में रख दें ले जाके, और कहीं नहीं रखना है दोस्तों। आपके यहाँ पैसे की कमी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और पैसे की आवक आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। अगर तीसरा उपाय, अगर कोई पति पत्नी या फिर प्रेमी प्रेमिका में अंदर अंदर मनमुटाव हो गया है और वो अलग होने की कंडीशन में पहुंच चुके हैं, तो दोस्तों आप गूलर के 2 पत्ते, कोमल पत्ते तोड़ें और दोनों पत्तों पे, एक पत्ते पे अपना नाम लिखें, दूसरे पत्ते पे अपने पार्टनर का नाम लिखें, और जिस चिकने भाग की तरफ आपको नाम लिखने हैं, और दोनों नाम बिल्कुल ऐसे पत्ते चौंटा देने हैं, बिल्कुल चिपका देने हैं।
नाम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल टच हो जाएं, इस तरह से आपको लिखना है पत्ते को देख के। और उसके बाद एक पीला धागा लें, उस पत्ते को गोल गोल उसकी वो बीरा जैसा बना लें दोनों पत्ते का, और शुरू से एंड तक पीले धागे से उसको लपेट दें। दोस्तों ध्यान रहे, धागा इस तरह से आपको लपेटना है कि पत्ता कट ना जाए, टाइट नहीं करना है। पत्ता चौंटा हुआ रहना चाहिए, पत्ता अलग नहीं होना चाहिए। और उस पत्ते को आप किसी भी अपने बेडरूम में या अपने किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख दें। ये पत्ता आपको 21 दिन तक उसी जगह उसी कंडीशन में रख के रखना है। या तो कहीं ब्रीफ केस में रखें, सूट केस में रखें या तिजोरी में रखें, उस पत्ते को कोई डिस्टर्ब ना करे 21 दिन तक। दोस्तों आपका पार्टनर या आपके बीच में जो भी मनमुटाव चल रहे हैं, जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और एक दूसरे को जी जान से पसंद करने लग जाएंगे, एक दूसरे के प्रेम में सराबोर डूब जाएंगे। दोस्तों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इस हद तक ये क्रिया काम करेगी। तो चलिए दोस्तों, ये तीनों उपाय बहुत ही पावरफुल हैं और करने के लायक हैं। करते रहिए। इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछिए अवश्य। नमस्कार दोस्तों।